इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो पीडीएफ ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबके साथ मेरी नई ख्वाहिशात। हाँ जी अंकित जी, बोलिए कैसा है। मैं बिल्कुल ठीक। सर आप बताएं क्या कहना चाह रहे थे आप? So I would like to take questions on Hinduism and Jainism, whatever doubts that you have. I don't have there any doubt. नहीं there are I have seen videos. You need to speak Urdu. You need to आपने उर्दू में बात करनी है। हाँ उर्दू में बात करें, हिंदी में बात करें। मैंने देखे हैं वीडियोस कुछ आपके, especially your doubts with respect to gods and all, idol worship and all, temples and all, right? Yes, okay. So I would like to clarify on first thing. उर्दू हिंदी बोले। ठीक है, हिंदी में। तो टेम्पल्स जो थे वो फर्स्ट पहले मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा कि व्हाई देयर वर टेम्पल्स। तो टेम्पल्स मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ये बताएं हाँ कि क्या कोई सुपरनैचुरल ईश्वर है या नहीं है? नहीं है। ओके, तो जो मनुस्मृति में या वेदास में जो स्टोरीज हैं ईश्वर्स की या ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा मुझे कोई इतना बता सकता है कि कितनी % हिंदू पॉपुलेशन जो है ईश्वर पे और जो टेम्पल्स में जाती है, भगवान को देखती है, तो वो उसका एक सुपर नेचुरल एलिमेंट होता है। कितनी % पॉपुलेशन उसको मानती है? इसका कोई अंदाजा है आपको? मैंने जितनों से पूछा उन्होंने कहा मेजॉरिटी है। Majority of Hindus believe in that. Majority of the Hindus don't go to temples, first thing. Second नहीं thing, temples में जाना नहीं, to believe in the supernatural element. उर्दू में यार बात करो, हिंदी में बात करो, इस तरह बात नहीं होगी। नहीं मानते हैं, मेजॉरिटी नहीं मानते हैं सुपरनेचुरल एलिमेंट में। मैं आपको बताता हूँ क्या है। दिस इज नॉट अबाउट गॉड, इट इज अबाउट गॉडलीनेस। दे आर प्रेइंग द वर्च्यूज, राइट? तो हमको बोला गया है कि जो भी कोई भी बंदा हो, whoever is following good values, तो आप वो गुड वैल्यूज को रिस्पेक्ट करें। They are actually worshipping to godliness and not gods. First thing godliness क्या? Godliness क्या? Godliness आप देखेंगे कोई भी एरिया ले लो, जैसे जैसे अभी आप अमिताभ बच्चन का देखो बना दिया टेम्पल, नरेंद्र मोदी का बना दिया होगा टेम्पल, राइट? रजनीकांत का बना दिया होगा टेम्पल, सचिन तेंदुलकर का बना दिया टेम्पल। कैन यू सी दैट? सो इट्स द मोस्ट सेक्युलर रिलीजन। यहाँ आपको गॉडलीनेस को वर्शिप करना है, गॉड को नहीं। गॉड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं हिंदुइज्म में। फर्स्ट थिंग, ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, दैट्स व्हाई आई एम क्लैरिफाइंग ओवर हियर। आपको राइट वैल्यूज पकड़नी है, बिकॉज नो सिंगल पर्सन। हाँ, ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है, पहले मुझे बता। ईश्वर इज इट्स अबाउट वैल्यूज। ईश्वर इज नॉट अ पर्सन, इट इज नॉट अ पर्सन। लोगों को नहीं पता, जो टेम्पल्स जाते हैं उन्हें भी नहीं पता दैट दे आर वर्शिपिंग गॉडलीनेस। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जितने भी एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं उनको वर्शिप किया जाता है। वाई? जैसे रिवर को भी मदरली गिना जाता है, काउस को मदरली गिना जाता है। वर्शिप क्यों किया जाता? क्यों मुझे वर्शिप क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी से बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है, हमें इंटरनेट पे बात करते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, तो फायर गॉड वाज वर्शिप। फायर गॉड वाज वर्शिप। हाँ, तो मैं अब इसकी वर्शिप तो नहीं कर रहा, मैं इसका टेम्पल तो नहीं बना रहा। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट? वर्शिप क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वर्शिप इसलिए करना है क्योंकि आपने उसको प्रिजर्व करना है। जैसे अभी भी आप टेम्पल्स देखेंगे, यहाँ मैं मेरी सोसाइटी का अगर एग्जांपल दे दूं आपको, नीचे जो टेम्पल्स हैं वो वाले ग्राउंड में सारे ट्रीज और प्लांट सुरक्षित हैं, और बाजू वाला जो ग्राउंड है वहां सारे उखाड़ दिए गए हैं। तो उसके लिए तो हम एनवायरमेंटल एक सेकंड, तो उसके लिए तो हम एनवायरमेंटल पॉलिसी भी बना सकते हैं। आपको टेम्पल बनाने की क्या जरूरत है?
पर उसके लिए आपको डिस्ट्रक्शन करने की क्या जरूरत है? पहले प्लांट्स को उखाड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको नहीं आप समझ आपको लें, आपको फर्नीचर हिंदुइज्म इज आपको अबाउट प्रिजर्विंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। हाँ तो ये एंड गलत तरीका है ना। ओहो तो ये नहीं, गलत गलत तरीका है तरीका ना। ओ यार नहीं। एक सेकंड रुको यार। ओ भाई रुको हाँ, एक सेकंड आराम से। हाँ, बोलिए या बोलिए मेरे बोलिए। शो पे आए हो आराम से बात सुनो मेरी। हाँ, बोलिए। आपने आके ये प्रीचिंग यहाँ पे नहीं चलेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि इसको प्रिजर्व करने का तरीका है, अब ये बड़ी नैरो एंगल में आप ले गए। मैंने आपसे पूछा कि आप वर्शिप क्यों करते हैं, टेंपल क्यों बनाते हैं, आपने उसका एंड में नहीं, मैं आपने दे रहा हूँ आंसर। मैंने एक सेकंड यार, एक हाँ, सेकंड यार प्लीज। हाँ, हाँ, आपने बोलिए। एंड में उसका सोल्यूशन ये निकाल दिया, हमने इसको प्रिजर्व करना है क्योंकि बाजू नहीं, वाला जो पेड़ है वो कट गया। नहीं, टेंपल में आपने जो है, एग्जाम्पल मैं आपको नहीं, बता नहीं, रहा हूँ, मैं आपको बता यार एक सेकंड यार प्लीज, इस तरह हाँ, बात नहीं होगी। आपको बोलने का मौका मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह बीच में मुझे बार बार मत काटो। ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर प्रिजर्वेशन इसका एक मिशन है आपका कि प्रिजर्व नहीं वन होगा ऑफ द रीजन। ओके, सो व्हाट आर द अदर रीजंस? हाँ, तो वही मैं स्टार्टिंग वहीं से कर रहा था। पहला तो गलत हो गया आपका, प्रिजर्व नहीं, करने का नहीं, तो तरीका गलत हो गया। मैं नहीं, आपको बता रहा हूँ उसके ना पहले क्योंकि वाला आपने बोलने नहीं दिया मुझे। टेम्पल्स जो थे, दोज वर द एजुकेशन हब्स। जैसे पाकिस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी पुरानी जो थी, बिल्कुल वैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे शारदा पीठ यूनिवर्सिटी जो थी, वल्लभी यूनिवर्सिटी जो थी, ये सारे एजुकेशन हब्स थे इनसाइड द टेम्पल कैंपसेस। और जितनी भी टेम्पल्स को ये डोनेशंस किंग्स देते थे या रिच देते थे, उससे एजुकेशन सिस्टम पूरा स्पॉन्सर होता था स्टूडेंट्स का। आ रहा है समझ में आपको? आपके इस तरह नहीं, ये मुझे गोलमटोल बात आ रही है। इस तरह तो नहीं, मदरसे के गोलमटोल है ही मस्जिद नहीं। यार एक सेकंड यार, मुझे जुमला हाँ, मेरा अपना बोल लेने दिया करो, बीच में इतनी छलांगे मत मारो। बोलिए। जब इस तरह मस्जिद में भी लोग खुतबा देते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो वो भी कह सकते हैं हम मस्जिद में हमारा काम ये है। मैं आपसे ये फिर से नैरो डाउन सवाल पूछ रहा हूँ कि आप जो बुत बनाते हैं, एक उसको कार्विंग करते हैं, उसके आगे जाके यूं करते हैं, घंटी बजाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? यूं जो आप बोल रहे हैं ना, यूं वो प्रोसीजर आपको समझने की जरूरत है। अभी कोरोना के टाइम में भी ये बोला गया है कि आपको हाथ जोड़ के सबको नमस्ते करना है। ये यूं ये वही है। इट्स द सेम थिंग। किसी को आप मिलते हैं तो वैसे ही मिलना है आपको। नहीं तो दैट्स अगर आप नहीं तो कई लोग तो इस तरह भी करते हैं। नहीं, कई क्या लोग तो इस करते तरह हैं? भी कर लेते हैं। कई लोग तो हाँ, कोनी भी मिला लेते हैं। हाँ, तो यू आर अलाउड इन दैट। आपको हाँ, नॉन हिंदू नहीं बना दिया अलाउड। जाएगा। ओहो अलाउड। आपने कहीं पे उसकी उन्होंने ये बताया था कि हमने इस तरह इसलिए करना है क्योंकि 21st सेंचुरी में कोई वायरस आ जाएगा तो इससे वायरस से बचत होनी है। ये तो आपकी वो वाली बात होगी जिस तरह मुसलमान कहते हैं, कि आपने देखा क्योंकि बुर्का नहीं ना पहना तो अब देखो आपके ऊपर मास्क चढ़ा दिए, अब हर बंदे को मास्क पहनना पड़ रहा है, आप बच गए। मैं आपको सीरीज ऑफ रीजंस बता रहा हूँ। दिस इज ओनली वन। पहले दोनों रीजन आपके फजूल हो गए हैं। नहीं, कोई आपने एक भी रीजन प्रेजर्वेशन नहीं का है। आर्गुमेंट दिया। मैं बता रहा हूं प्रेजर्वेशन आपने का अभी क्लियर प्रेजर्वेशन का। आप एग्जांपल देखिए। ओ यार एक सेकंड, प्रेजर्वेशन का अगर आप कह रहे हो भाई, प्रेजर्वेशन तो और तरीके से भी हो सकती है। उसके लिए आपको टेंपल बना के, बुत बना के, उसके आगे घंटियां बजाने की क्या जरूरत है? व्हाई डू यू हैव टू वर्शिप इट? मैं बिजली की वर्शिप तो नहीं करता। मैं worshipping the elements of nature and the values. Why? Not gods. Why? Because You can live without it. No, you cannot live without it. हम तो रहते हैं उसके बगैर। किसने कहा कि नहीं रहते? If you live without it, so then you have to come up with this concept of oxygen mask, forestation and all these things. ये जो अभी पहले आप हाँ तो ठीक है ना। हाँ तो डिफॉरेस्टेशन तो उसके ऊपर तो हम ये अपनी डिफॉरेस्टेशन नहीं होता। उसके ऊपर और नहीं तो आपने ओ भाई आपने फिर क्या लकड़ी में आपने बेड किस तरह बनाना था, टेबल किस तरह बनानी थी अगर डिफॉरेस्टेशन ना होती? हाँ, आपने फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह क्या है? क्योंकि कंज्यूमरिज्म है, हमने चीजें बनानी है, हमने टेबल बनानी है। आप क्या कह रहे हो कि आपके अगर टेंपल होता तो कोई लोग टेबल टूबल ना बनाते, फिर दरख्त ना कटते? आप अभी भी दूसरी जगह घुमा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं क्लियर, इट इज अबाउट गॉडलीनेस, प्रिजर्वेशन, एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ये आपको मिनिमलिस्टिक लाइफ की बात हो रही है हिंदुइज्म में, ये बात नहीं हो रही। यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप प्रोग्रेस। यू कैन डू प्रोग्रेस स्टॉप विदाउट करने इट। को नहीं बोला। ओहो तो आप उसके बगैर कर सकते हो ना। ये
आपको टेम्पल बना के उसके आगे टीका लगा के बेल बजाने की क्या जरूरत है? हाँ, उसके बगैर प्रिजर्व नहीं ना हो रहा ना अभी। देख लें, आपको ये क्यों नहीं हो रहा? प्लांटेशन करना पड़ रहा है, प्लांटेशन ड्राइव। हाँ तो कर देख रहे हैं लें ना, आप हम खुद इंसानी दिमाग, हाँ तो खुद ही कर रहे हैं ना। हाँ, तो सारे जा रहे हैं हॉस्पिटल। हाँ तो क्या उसमें क्या हुआ? क्या हुआ है, सारे दवाइयां पे है, आप देख लें। तो आपके पहले लोग नहीं मरते, दवाइयों पे नहीं जाते थे, यानी जड़ी बिल्कुल नहीं। बूटियां नहीं लगाते थे? आप ओ एक आयुर्वेदा सेकंड, में, ओ यार आयुर्वेदिया क्यों बना दिया आपने? क्या बीमारियां मैं नहीं होती थी मैं टेम्पल में आपको जाने से? और एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको और क्लियर समझ में आ जाए। हिंदूज के घर के बाहर तुलसी पूजा होती है, ठीक है। अब वही तुलसी को होली बेसिल नाम कैसे दिया, कैसे मिला, आप मुझे बताएंगे? मुझे क्या पता। हाँ, तो मैं आपको समझा। इट हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यार ये पूजा क्या ये बंदा किस है लिए, यार। आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं स्टिल आई यार ट्राई मुझे ये समझ इसलिए नहीं आएगा, मुझे इसलिए समझ नहीं आएगा, आपने इतने बड़े हवाई फायर आके यहाँ पे मार दिए कि हमने टेम्पल इसलिए बिल्कुल बनाया, नहीं। हमने ये इसलिए किया। एक सेकंड, यू नो यू सेंड मी एन Please, ईमेल एज इफ, आपने मुझे ईमेल इस तरह भेजी, मुझे जैसे ना कोई बहुत बड़ा कोई प्रोफेसर आके मुझे कोई लेक्चर देने लगा है, आई विल बी शॉक्ड। बात वहीं पे आ गई कि हमने यूं इसलिए किया क्योंकि आज आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग अब यूं कर आज रहे हैं, की तो बात ही देखा। नहीं है। दिस इज अ वेरी ओहो ओल्ड एक सेकंड, सिविलाइजेशन। और हमने टेम्पल इसलिए बनाया ताकि हम पेड़ कटने से बचा लें, क्योंकि अब देखो पेड़ ने मैंने एग्जांपल अब दे रहा हूं आपको, दैट बड़ी दीज वर बड़ी एजुकेशनल भोंडी हब्स। बड़ी भोंडी एग्जांपल आपने दी है, मदरसे के दीज अंदर वर भी एजुकेशन एजुकेशनल होती है। हब्स। यहाँ पे ओहो, पूरा I have to put you on mute. I have to put you on mute. You know, you can't, you just can't shut up. You have to let me speak. आपने इतने आके यहाँ पे बातें की, मुझे आई हैव टू रैप इट अप। प्रेजर्वेशन, वी कैन लर्न, हमने अपनी ह्यूमन हिस्ट्री में हमने गलतियां की हैं और हमने उससे लर्न करके फिर हम आगे गए। हमें फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन के बाद हमें दोबारा फॉरेस्टेशन जो हम कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से देख के हमें कर रहे हैं। उसका कंज्यूमरिज्म का एक नतीजा निकला, दिस 7 बिलियन पॉपुलेशन, जिसकी वजह से फॉरेस्टेशन ज्यादा हुई। आपके इंडिया में हिस्टोरिकली, इंडिया और चाइना में हमेशा से आबादी इंसानों की ज्यादा रही है। There's been enormous amount of pollution, वहां पे भी रही है। अब गंगा के रिवर में इतनी पोल्यूशन होती है for your silly stupid rituals that you have to do। और प्रेजर्वेशन, आई मीन ये क्या आर्गुमेंट आपने दिया कि प्रेजर्वेशन का उससे ताल्लुक, अगर वो ना होता, टेम्पल ना होते, तो हमने प्रिजर्व ही नहीं कर पाना था। हमने इस आइडिया से नहीं आना था कि हमने दोबारा से फॉरेस्टेशन करनी है या वी शुड स्टॉप डिफॉरेस्टिंग। आप ये कह रहे हो का एक्सपीरियंस नहीं यूज होना चाहिए। किसका? You have to do mistakes again and again, ऐसा? क्या कह रहे हैं Is आप? that what you are pointing? क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर प्रीवियस जनरेशन को समझ में आ रहा है कि डिफॉरेस्टेशन उनके टाइम में अगर एक बार हो चुका होगा, फिर वापस फॉरेस्टेशन होगा, एंड इफ दे फिक्स दिस प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग द नेचुरल एलिमेंट्स, तो वापस डिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट जनरेशन को भी करना चाहिए। कौन सा उन्होंने, कहां पे, किसने लिखा है कि डिफॉरेस्टेशन इस स्केल पे? तो कभी डिफॉरेस्टेशन इस स्केल पे हुई नहीं कि लोगों को पता चले कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स हुए हैं। ये जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है, जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हम कर, ये तो कोई फोर्स ही नहीं कर सकता था। आपने कहीं पे लिखा हुआ आपके कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है? आपकी किसी मनुस्मृति की किताब में लिखा हुआ? Did they know this? स्क्रीन शेयर करूं आपको, मैं पूरा दिखाता हूं। जरूर दिखाएं, जरूर दिखाएं। मुझे ये दिखाएं कि ऑक्सीजन, उसमें से गैस एक ऐसी निकलती है जो इंसानों की, ऑक्सीजन स्पेसिफिक की बात वो पीपल ट्री के प्रेयर में है, दैट आई कैन सेंड। नहीं कि एक ट्रीज प्रोवाइड समथिंग, इतना वेग नहीं होना चाहिए। शेड, ट्रीज प्रोवाइड शेड, यस। नहीं वो नहीं, ट्रीज से एक ऐसी चीज निकलती है जिससे हमारा एटमॉस्फेयर बैलेंस में रहता है। वो चलो ऑक्सीजन ना कहो, उसे कुछ और कह दो, लेकिन वो ऐसी है कि अगर जितने हम पेड़ काटेंगे तो उस तरह हमारा जो क्लाइमेट का बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। शो मी समथिंग लाइक दैट। I will definitely send you by email that thing. It is there. Right. Yeah, right. So Yeah. वो जो होगी, वो वाली होगी, वो वाली वीडियोस होगी जो 21st सेंचुरी एडिशन होगा।
You know, नहीं, आप हंसे नहीं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ना हंसे. No, I have to laugh at this because because I इग्नोरेंस पे क्योंकि हंसना कोई अच्छी बात नहीं है ना. नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स अच्छी बात है, हम तो यही काम करते हैं, हमने जो आप लोगों की जो आपकी जो सैकड़ों साल हजारों साल पुरानी बोंगियां हैं, वी हैव टू ब्लो देम अवे, we literally have to do the same thing. आपने और इस्लाम में मुसलमानों में कोई खास फर्क नहीं है. आप लोग, अच्छा मुझे बताया, विमान भी आप लोगों ने बनाया था. क्या बनाया था? विमान उड़ने वाला विमान बनाया था. हाँ, वो भी है, मिथोलॉजी में है. नहीं, वो हो मिथोलॉजी में नहीं, वो रियलिटी में भी होगा. Do you believe that ये विमान? We do not have the evidence right now that it existed. But you believe. No, you believe. नहीं, लेकिन आप बिलीव करते हैं कि बता. I will believe when there is evidence. अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है. चलो यहाँ पे आपने अच्छी बात कर दी. तो ये नहीं, ये बात आपकी, जहाँ क्रेडिट वेज यू. अच्छा, तो टेम्पल चले, टेम्पल 1 लाख years बाद का जब एविडेंस मिलेगा तब मानेंगे हम. हाँ, नहीं, लेकिन आपने जो टेम्पल की, अगर आपने ये जो बात कर दी ना कि अगर हम उसकी मूर्तियां ना बनाते, अगर हम उसके आगे जाके पूजा पाठ ना करते, बनाते, उसकी बात नहीं है. ना बनाते तो प्रिजर्व नहीं होता, ये नहीं कह रहा हूं मैं. दिस इज one of the tool of preservation. That is what I'm saying, and I can see the example. मैंने आपको बताया है कि there are better ways of preserving and founding, जो ज्यादा नॉलेज के ऊपर बेस हो. जब हमें पता चलता है, हमने नॉलेज के ऊपर हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, इरोजन के क्या इफेक्ट होते हैं. वी नो दैट फ्रॉम नॉलेज, दैट इज वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन. उसकी वजह से आप जो काम करते हैं वो ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि somebody just told me, let's just say there were some wise people. ठीक है, कोई wise people होंगे आपकी पुरानी हिस्ट्री में, इतिहास में, उन्होंने कहा कि हमने इसको ट्रीज को प्रिजर्व करना है. अब कैसे प्रिजर्व करें? लोगों को अगर हम कह देंगे प्रिजर्व हो जाओ, तो वो प्रिजर्व नहीं करेंगे क्योंकि लोग तो बहुत बुरे हैं. तो लेट्स जस्ट बिल्ड अ टेंपल, और टेंपल के अंदर हम उनको ये पैगाम देंगे कि यू नो, सो व्हाट इज द फकिंग पॉइंट ऑफ दिस? The point is that if you think that thing is sacred, you will preserve it. No, haven't you heard that there are no holy cows? There's nothing sacred. All the elements of nature that nurtures you are sacred, and you need to preserve them, whether it be river, whether it be cow. No. And if that is happening with the method of worship, then so be it. That is one of the tools that you can use, and that is what is passing on through the process. दूसरा मैं एग्जांपल दे दूं, 1 मिनट. नहीं, अभी आपने कर लिया ना, पॉइंट दे दे. पॉइंट पर पॉइंट. आपने फिर 2-3 अगले पॉइंट और छोड़ देना, मैं भूल जाऊंगा फिर. आपने कहा कि एवरीथिंग जो भी नेचर में हमें नर्चर करती है, दैट इज सेक्रेड. तो उसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नर्चर नहीं करती हैं. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर, एट द मोमेंट इट डजंट नर्चर अस, बट लेकिन जब फॉरेस्ट फायर, जब बहुत सारी चीजों को तबाही मचा जाती है, देन वर्क्स आउट टू बी ओके. लेकिन उसके बाद जो फायदे होते हैं, जमीन जरखेज होती है, सॉइल गेट्स अपसाइड डाउन, और नई फॉरेस्टेशन दोबारा उसके रिजल्ट में होती है. क्योंकि बट उसके बावजूद व्हाई डू वी ट्राई टू फॉरेस्ट फायर को हम बुझाने की कोशिश क्यों करते हैं? यू नो, सो देयर सो मेनी थिंग्स इन नेचर व्हिच कुड वर्क फॉर यू, व्हिच कुड नॉट वर्क फॉर यू. लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, दे डिसाइड ऑन देयर नॉलेज. वो अपने नॉलेज के ऊपर डिसाइड करते हैं कि व्हिच वर्क्स बेस्ट फॉर अस, व्हिच डजंट वर्क बेस्ट फॉर अस. आपको मैं बताता हूं, यू नो, देयर इज अ फाइन बैलेंस इन ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन थोड़ी सी ज्यादा भी बढ़ जाए हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जीना हमारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा. There will be, you know, fires everywhere. But you know, जब डायनासोर्स थे, but you know, when dinosaurs जब थे, at that time जो ऑक्सीजन लेवल एटमॉस्फेयर में था, it was close to 30%. Today is 23%. ठीक है? But उसका रिजल्ट ये था कि वो लाइफ जो थी वो डायनासोर्स के लिए ज्यादा अडेप्टेड थी उस वक्त. और that's one of the reasons कि डायनासोर्स के साइज इतना बड़ा था, because they could take in more oxygen. तो ये भी जो आप बात कर रहे हैं ना, that also changes with time. तो जो नेचर और नर्चर का जो आपने बताया ना, जो सेक्रेड, हु डिसाइड्स दैट? ह्यूमन नॉलेज डिसाइड्स दैट. हमारी एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस डिस्क्राइब्स दैट. साइंस भी कोई ऐसे नहीं, कोई उठ के साइंसदान ने कह दिया. दे डू एक्सपेरिमेंट्स, दे लर्न अबाउट द यूनिवर्स अराउंड देम, एंड देन दे डिसाइड. सो यू नो, देयर आर नो सेक्रेड काउज इन दैट. वी डिसाइड व्हाट इज सेक्रेड.
the concept of Hinduism is about कि जो भी आपको नर्चर कर रहा है that you preserve it, right? और एक मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे when I was a kid, when we used to travel in train, तो सारे जो थे वो हाथ जोड़ के जैसे ही रिवर आएगी ब्रिज से कॉइन्स नीचे डालते थे रिवर में, right? So this is one of the religious practices, that is what we were told that time. And now when I realize कि कॉपर आरओ आना शुरू हुए हैं, those previous times we used to have copper coins, right? तो मेरा, I believe in science, I believe in evidence based thing. My only complaint with science is that कि जो चल रहा होता है, जो भी प्रैक्टिस चल रहा होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद, फिर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, फिर 360 घूमने के बाद वहीं पे आते हैं. That is the experience with science I have had. जैसे if you talk about toothpaste है, अभी पहले के जमाने में टूथपेस्ट नहीं हुआ करती थी, so the people were used to use that दातून, right? जो देसी दातून हुआ करता था उससे ब्रश करते थे. अभी वापस ये टूथपेस्ट घूम के आके वापस नीम फ्लेवर्ड टूथपेस्ट, the same ingredients which were used in the raw form previously, वो बेवकूफ है बोल के पहले टूथपेस्ट पकड़ाया, फिर डेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई, उसके बाद वापस वही फ्लेवर की टूथपेस्ट आनी शुरू हो गई. सो दिस इज द ट्रबल विद साइंस कि जो पहला चल रहा होता है उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके फिर एविडेंस ढूंढ के उसके बाद घूम के वापस वहीं आते हैं. सिमिलरली नहीं, एक सेकंड यार, अब इतने पॉइंट्स, इतने ज्यादा ना पॉइंट्स छोड़ो, एक आधा कर दो. लेट मी रिस्पॉन्ड इन दैट. ठीक है. अब मुझे नहीं पता ये स्पेसिफिक एग्जांपल आपकी किसकी थी, बट यू नो इस तरह के मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ. जो लेड के जो पाइप्स रोमन्स यूज किया करते थे, वी नो हाउ बैड लेड इज इन योर वाटर सप्लाई, सो साइंस टोल्ड अस लेट्स नॉट हैव दैट, यू नो. सो आपने जो एक अपनी मिसवाक, वी हैव मिसवाक, अरब में मिसवाक यूज करते होते थे, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट इन हिंदी में. You just picked one example. उसका भी मुझे खैर इंसाइट. Yeah. They will be selected. They will be selected example. मैंने भी जिस तरह आपको लेड की एग्जांपल दे दी ना, there's so many other things that you can find out. अब घोड़े की लिद में nobody knew that it's as harmless as harmful as it can be. That's why you get tetanus from that, right? So बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं. We had bad practices and we throw them away. और जो हमारी अब फ्लोराइड है, you know, in toothpaste, fair enough, उसके अंदर और बड़ी चीजें होंगी. अब लोग कहते हैं मोबाइल फोन्स लोग यूज करते हैं, रेडियो वेव्स could cause brain cancer or whatnot. We don't know that, so that's just how it is. But आपकी जो ancient लोग थे, they also did not know about it. So you know, they also did not know much about it. They probably saw some things, they did some experiments, उन्होंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा yes, okay, this might work. आपकी जो आयुर्वेदा है, they have some जड़ी बूटियां in that. We have hikmat, hakim होते हैं, नीम हकीम खतरा जान. We have hakims on that. We have in ancient Egyptians or Romans who used to do some surgeries as well, and same in India as well. But you know, अगर आपके पास टाइम मशीन हो ना, if you go back 2000 years ago, आपकी टांग टूट जाए, या if you have even some cut or something, आप अपने उनके जो बड़े ancient जो लोग हैं ना, आप उनके पास नहीं जाओगे अपना इलाज करवाने के लिए. You will come back to the 21st century to get that things done. Let me give my personal example. हाँ, मैं यहाँ पे वाटर पार्क है मुंबई में. I got an injury in my hand, right? I went to the Vedic doctor, ठीक है? He told me this is 40 rupees thing, लेकिन 22 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा. Are you okay with that? I went to the allopathic modern science doctor. He told me कल ऑपरेशन कर देते हैं, शाम को आप घर जा सकते हो कल. So it's only a matter of speed. All the Western thing says because of speed. यार छोड़ो यार, वैसे क्या यही है. इसके ऊपर क्या मैं बात करूं, इसके ऊपर क्या मैं आपके पास बात करूंगा. आपको इनर्ट पिल्स दे दे और आपने कहा जी हाँ भी ठीक है, उसने आयुर्वेदा ने बड़ा कोई जबरदस्त सोल्यूशन दे दे. You know what, आयुर्वेदा. No, we cannot just reject out a complete yes, of course we system. can. I'll tell you, इसका एक बड़ा जबरदस्त procedure है. You know, there's a procedure for that. This is why I loathe people like you. जो आपके एक साइंस में, मेडिकल साइंस में एक होता है डबल ब्लाइंड टेस्ट.
जो भी चीज डबल ब्लाइंड टेस्ट पास कर जाती है दैट बिकम्स मॉडर्न। आपके आयुर्वेदा के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनको कहीं डबल ब्लाइंड टेस्ट पास करवा दो, कोई कैंसर का इलाज निकाल दो, कोई कुछ निकाल दो, विल बी फाइन विद दैट, विल बिकम मेन स्ट्रीम। उस पे कह दिया जाएगा कि अंकित शाह ने निकाला ये वाला सोल्यूशन अपनी एंशिएंट बुक में से, नाउ वी हैव अ क्योर फॉर कैंसर, दैट वुड बी फाइन। लेकिन कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी हकीम होता है। There wasn't cancer that time. Or cancer has always been there. Cancer has always been there. Cancer has always been there. People just did not live long enough to experience it. आपको क्या पता यार, कि जाहिर बात है उनको नहीं पता था कैंसर का। उनको कोई बीमारी होगी 70 साल की उम्र में अगर कोई पहुंच गया है, उनको कोई बीमारी होगी, they've died, उनको पता नहीं कि किस वजह से मरे। आप कह रहे हो कि कैंसर नहीं था, कैंसर तो हमेशा से था। कैंसर जानवरों में हमेशा से है। आपके जानवरों में भी कैंसर हो जाता है। अब उनकी क्या डाइट, उनकी भी डाइट खराब हो जाती है, जो those who live in the wild. So ऐसे हवाई फायर मत प्लीज मारो। बहरहाल आपने बहुत टाइम ले लिया, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। आप टू रैप इट अप। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल और पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।